ओम गम गणपतये नमः। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसत्यै बुद्धिजनन्यै सकलकलाकोविदं मम बोधय बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद वद स्वाहा। ओम व्यां वेदव्यासाय नमः। ओम भक्ति देव्यै नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम गोपीजनवल्लभाय नमः। ओम वृंदावनाधीशाय नमः। ओम गिरिराजधरणाय नमः। लोमहर्षण सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, मेधावी ऋषि के स्वर्गवास के बाद आश्रम में मेधावती का क्या हुआ? भगवान श्री नारायण ने उन्हें बताया कि आश्रम में मेधावती अपने पिता का स्मरण करते हुए शोक करती रहती थी। इतने में देव इच्छा से मुनिवर दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि अत्रि अनुष्या के पुत्र थे और उन्हें शंकर जी का अंश माना जाता है। वे जितने क्रोधी थे उतने ही कृपावंत भी थे। बचपन में कुंती माता ने उन्हें पसंद कर लिया था। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने देवों को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें प्रदान की थी। एक समय उनके क्रोध का भोग स्वतः भगवान श्री कृष्ण भी बने थे। वे भोजन के लिए दुर्वासा ऋषि को रथ में लेकर रुक्मणी के साथ आ रहे थे। उस समय रुक्मणी को गहरी प्यास लगने से भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों के अगले भाग से जमीन दबाकर पाताल गंगा को आमंत्रित किया और रुक्मणी की प्यास मिटाई। इसमें दुर्वासा ऋषि को अपना अपमान लगा, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया, तुम दोनों का वियोग होगा। ऐसे दुर्वासा ऋषि मेधावती के आश्रम में पधारते हैं। उसने उन्हें प्रणाम करके योग्य सम्मान किया और कहा, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ है और मेरा आश्रम पवित्र हो गया है। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर मेधावती को कहा, तुमने मेरे पिता के कुल का उद्धार किया है। तेरे धार्मिक भावना से आकर्षित होकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं भगवान नारायण के दर्शन करने हेतु बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। यह सुनकर मेधावती को बहुत आनंद हुआ। वह बोली, हे महर्षि, आपके दर्शन से मेरा शोक दूर हो गया है। आप जानते ही हैं कि इस आश्रम में मैं अनाथ जैसी अकेली रहती हूँ। मेरा कन्याकाल बीतते जा रहा है, उससे मैं चिंतित हूँ। अतः आप कोई भाग्यशाली पुरुष मेरा पारिग्रहण करेगा, ऐसा उपाय बताओ। इसी सोच में रात को नींद भी नहीं आती। मेरा दुख दूर करने में आपकी प्रार्थना करती हूँ। इतना कहकर मेधावती दुर्वासा ऋषि के सामने आशा भरी नजरों से हाथ जोड़कर खड़ी रही। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत दुर्वासा का आगमन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। हे भक्तों, ऋषि सदा सब पर ही कृपा करते हैं। इनके दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाया करते हैं। जो भक्त इनकी शरण में जाता है, स्वयं ईश्वर भी उन पर कृपा करते हैं। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपदे। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।